हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जोमेटो या फिर आप कह लो इंटरनेल लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर नाम चेंज होने का कारण, नाम चेंज नहीं हुआ है, कंपनी का जो मेन अभी है वो है इंटरनल। उसके अंदर जोमेटो आ रहा है, ब्लिंकिट आ रहा है, जिस्टक आ रहा है एंड हाइपरपेस आ रहा है। ये चारों जो सर्विस है ये इंटेल के अंदर आ रहा है, क्योंकि जोमेटो अब सिर्फ जोमेटो फूड डिलीवरी नहीं रहा, जोमेटो और भी बहुत सारा भाई काम कर रहा है। तो समझाना होगा कि जोमेटो के अंदर बहुत सारा कंपनी काम कर रहा है। वो क्या क्या है, उसके लिए क्या किया इसने, इंटेल को लाया, इंटेल प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी को लाया। इसके अंदर में जो है जोमेटो को भी रखा, ब्लिंकिट को भी रखा, डिस्ट्रैक को भी रखा एंड हाइपरप्लस को भी रखा। अब जोमेटो क्या करता है आपको पता होगा। जोमेटो जो है बेसिकली फूड डिलीवरी एक कंपनी है और जोमेटो B2C फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद सेकंड में आते हैं हम लोग हाइपरप्लस सप्लाई। यहाँ पर क्या है, जितना भी रॉ मटेरियल चिकन्स हो गया, कोई वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, रॉ मटेरियल जो है फार्मर से डायरेक्ट रेस्टोरेंट में लाता है ये। ओके, बात को समझिए, फार्मर से डायरेक्ट रेस्टोरेंट, ठीक है, जितना भी रेस्टोरेंट है उसमें ये प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो देता है। ठीक है, इसका मेन ये काम हो गया। उसके बाद क्विक कॉमर्स या फिर आप कह लो ब्लिंकिट। ब्लिंकिट जो है जितना भी आपका होम डेकोरेटेड प्रोडक्ट हो गया, टॉयज, गेम्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो है 10 से 15 मिनट के अंदर आपका घर तक पहुंचा देता है। ये ब्लिंकिट का काम है, जिसको ब्लिंकिट के बारे में भी क्लियर मैंने कर दिया। उसके बाद आता है डिस्ट्रैक्ट या फिर गो आउट एंड अदर। अब डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिगर आपको देखने को मिल रहा है। ये पेटीएम का जो इंटरटेनमेंट टिकट्स जो सर्विस था ये खरीद लिया उसको। अब इसमें जो है आपको मूवीज टिकट्स, ओके, उसके साथ साथ जो है स्पोर्ट लाइव इवेंट ये सब देखने को मिलेगा डिस्ट्रैक्ट ऐप में। तो डिस्ट्रैक्ट ऐप जो है वो इंटरनेट का है, यानी कि जोमेटो का है। तो ये चार जो सेगमेंट में इसका बिजनेस है, ये मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है आज ये कंपनी का डाउनफॉल है, लेकिन मेरे को लग रहा है लॉन्ग टाइम अगर आप होल्ड करते हैं इस तरह का कंपनी आपको बेनिफिट दे सकता है। तो चारों सेगमेंट में ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है इस कंपनी का, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो दिया है वो है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट इस कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ला के दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसका और भी डिटेल्स में। देखिए, इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। देखिए, ये जो मार्केट कैप है ना, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी नेस्ले वगैरह, इतना पुराना कंपनी है नेस्ले, इतना जल्दी इतना मार्केट कैप नहीं ला पाया अभी तक। टाटा स्टील का भी बात कर ले तो इतना बड़ा जो फिगर लाया है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी का। ओके, तो यहाँ पर मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें करंट प्राइस का तो अभी 246 है। 368 तक हाई गया था और 190 तक इसका प्राइस लो देखने को मिला है। स्टॉक भी है 129 है। बुक वैल्यू 31.9 है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। देखिए, ये अभी कंपनी तो डिविडेंड नहीं दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसका सब कुछ ठीक रहा डिविडेंड का चांसेस इसमें है। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है और कंपनी ने एक बात किया कि हम लोग ROC ROE में फोकस करेंगे, यानी कि कस्टमर के लिए ये लोग सोचा है। फेस वैल्यू 1 है। डेट की अगर बात करें तो 3351 है। रिजर्व जो है 29,912 का रिजर्व है। तो रिजर्व बहुत बड़ा है कंपनी के पास। आप लॉस मेकिंग कंपनी नहीं कह सकते अभी इसको। डेट टू इक्विटी 0.11 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 965 है। 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 65%, 1 ईयर में 10% का रिटर्न दिया है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर में 102 है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, बट सेल ग्रोथ जो है इसका पॉजिटिव में है। अर्निंग पर शेयर 0.24 है। पिक रेशियो जो है 32.6 है। देखिए फ्रेंड, इसका वॉल्यूम बहुत ही बड़ा इसका वॉल्यूम है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, 5 करोड़ का ऊपर इसका वॉल्यूम है। करेंट लाइबिलिटीज का बात करें तो 4210 है एंड करेंट एसिड जो है 13,381 है। तो लाइबिलिटीज से ज़्यादा एसिड है और पीआरओस की स्कोर 6 है। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ रिस्क जोन उतना भी नहीं है कंपनी में। देखिए, इसका अगर स्ट्रेंथ का बात करें, कंपनी के पास 12 स्ट्रेंथ है, 2 वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं है, लेकिन थ्रेड यहाँ पर 5 है। बात करें इसका टेक्निकल एनालाइज का, तो टेक्निकल एनालाइज में डेली बेसिस पे वेरी बेरिश साइन दिया है, वीकली में जो है बेरिश साइन एंड मंथली में जो है एक न्यूट्रल साइन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम के हिसाब से देखिए 3 करोड़ 6 करोड़ के अंदर 3 करोड़ का जो है यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा साइन है।
एक पॉजिटिव साइन आप कह सकते हो। तो कंपनी का जो अभी मूवमेंट है अच्छा देखने को मिल रहा है वॉल्यूम में। तो अगर इसका रेवेन्यू का बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो बैक टू बैक रेवेन्यू इसने जनरेट किया है, इसने डिक्रीज नहीं हुआ है, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ब्लिंकिट भी इसका अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। इनकम स्टेटमेंट का अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट भी पॉजिटिव में है। बैलेंस शीट का अगर बात किया जाए तो बैलेंस शीट का जो शेयर कैपिटल है इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करें कैश फ्लो का तो कैश फ्लो जहाँ पर नेगेटिव में था, देखिए 2024 में एक अच्छा कैश फ्लो दिया था, लेकिन 25 में जो है कैश फ्लो दिया है लेकिन 2024 से कम है। देखिए इस कंपनी का सबसे ज़्यादा जो लॉस वगैरह देखने को मिला उसका एक ही रीज़न है, प्रोमोटर। इस कंपनी में प्रोमोटर नहीं होने के कारण इस कंपनी का ग्रोथ जो है बहुत कम देखने को मिला है। और अभी पब्लिक के पास 7.23 का जो है शेयर होल्डिंग है। यहाँ पर डीज जो है 32.71 है, 23.81 का आदर्श है, एंड यहाँ पर फाइल जो है 36.24 है। तो जितना भी शेयर होल्डिंग है यहाँ पर प्रोमोटर नहीं है शेयर होल्डिंग में, जिसके लिए इस कंपनी को एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी स्टेटमेंट में इसको बाई करने का रिकमेंड कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, सो ये जो फिर कंपनी है इंटरनल, ये कंपनी लिस्टिंग का बात करें तो देखिए 2021 में यहाँ पर लिस्ट हुआ था, जैसे कि देख पा रहे हैं 2021 में 116 रुपये में लिस्टिंग हुआ था। फिर गिरावट देखने को मिला 22 में यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी का अभी फंडामेंटल मेरे को सही लगा, सब कुछ सही लगा, लेकिन कंपनी का जो नेगेटिव साइन मेरे को लगा वो है इसका प्रोमोटर होल्डिंग। कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग एक भी नहीं है। अगर आपके पास ये स्टॉक है आप लॉन्ग टाइम के लिए रख दीजिए, इसमें आपको एक तेजी देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग भी है। ओके, और अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर बिगिनर है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, प्राइस को थोड़ा कम होने दीजिए। देखिए फिर कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप खुद का एनालाइज करें फिर निवेश करें। ये मेरा खुद का एनालाइज था। आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।